वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट विद आदित्य। तो आज हम लोग क्लास फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें बुक का नाम है कॉन्सेप्ट फिजिक्स मिडिल स्कूल बुक का चैप्टर 6 मैग्नेटिज्म। ये इसका पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर दिए थे, आखिरी के 2 टॉपिक को छोड़ के। तो पहले इस टॉपिक में हम लोग को वेव्स टू मेक अ मैग्नेट, इस टॉपिक का हमने एक पॉइंट में कवर कर लिया था जिसका नाम है व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन कर दिया था आपको, पर इस बार मैं आपको एक बार डेफिनेशन के साथ वापस ये चारों टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इसे व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में लेके जितने मार्क्स आए नंबर पूरे मिलेंगे, ये फुल एंड फुल मार्क्स कन्फर्म। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमेशा आएगा क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं ये क्या हम लोग क्या लिखना है। मैग्नेटिक इंडक्शन is a process by which we can convert a ferromagnetic substance temporarily convert a ferromagnetic system into a magnet temporarily. तो ये हो गया हम लोग का पहला डेफिनेशन। और देख इसको या तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसको समझने से क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू अ मैग्नेट टेम्परेरी, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा मेथड, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेट में टेम्परेरी, ठीक है। अब देख लेते हैं काम कैसे करता है। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट फिगर 1.5, ठीक है। तो पहले मैं आपको कहते इसको मटेरियल्स बता दूँगी। मटेरियल्स हमारे स्टैंड, आयरन पीसेस, लॉन्ग आयरन nail, and last thing we want stand हो चुका है ना। हाँ, तो ये हमें चाहिए अब एक मैग्नेट चाहिए। मैग्नेट बनाने की मैग्नेट की जरूरत है, ठीक है। तो जैसे तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए एक बार फिगर छोड़ दिखाएगा 1.6 और 1.1 में हमने ऐसा सेटअप किया।
करनी। ठीक है, ये हो गया। अब ये फिगर बन गया, ये हो गया लॉन्ग आर्म। हो गया, ये हो गया हमारा फिगर 1.1 और फिगर 1.2। ये एक फिगर 1.2 में सेम रहेगा, बस अंतर ये रहेगा तो ये हो गया हमारे डिजाइन। ठीक है, अब थर्ड वाले में फिगर 1.3 ये क्या करना है। तो तीनों फिगर से आपको क्या चेंज मिल रहा है, आपको उसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखा होगा। अब देखिए फिगर 1.1 में ये बस ऐसे मैंने कहते आयरन ले को इसके यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आयरन फिक्स कर लो, उसे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अब जैसे कहते हैं यहाँ में आयरन यहाँ पे मैंने टच कराया, जितना भी तुरंत बस देखिए यहाँ पे आयरन पीछे यहाँ से यहाँ चिपक गया। ठीक है, वो लंबाई पर फिगर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहले ये। ठीक है, अब इधर वाले में सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे मैग्नेट हटा, सारे यहाँ से चिपक के नीचे गिरने लगे। तो ये हो गया वाटर मैग्नेट इंडक्शन। ठीक है, ये हो गया एक टॉपिक क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन है, आपसे एग्जाम में आंसर की तरह लिख सकते हैं या अपने से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे मैं इरेज करता हूँ। तो अब नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। नेक्स्ट वाला है हमारा एक हो गया डन। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दूसरे वाले पे, सिंगल टच मेथड। अब सिंगल टच मेथड क्या होता है, इसको मैं भी फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हुआ। तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी भी डेफिनेशन लेंगे, इसको भी आप एग्जाम में देख सकते हैं। तो
The simplest method is a process by which we can change a ferromagnetic substance into a magnet by rubbing another magnet on it. ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब इसको कहते हैं एक डायग्राम में थ्रू देख लेते हैं कैसे होगा। पहले मटेरियल एक्सपेरिमेंट, मटेरियल होगा हमारे पहला मटेरियल क्या होगा, मैग्नेट, आयरन बार, बस दो चीजें चाहिए, आयरन बार और मैग्नेट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें से एक चीज बदलना, दो चाहिए और हाँ एक चीज और चाहिए, आयरन पीस टेस्ट करने के लिए। भाई क्यों हाँ बनाया नहीं, ये हो गया, ये NOS। यहाँ पे इसकी चारों तरफ हमें रोटेट करना है 22, 25 टाइम्स। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब फिगर 2 में आयरन बार के ऊपर 2 पोल्स N और S, N और S। अब इसमें क्या चेंज, अब इसमें बस ये आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। सो ये हमारा सेकेंड वाला भी हो गया। इसमें मैंने क्या बताया, सिंगल टच मेथड इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन चेंज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू अ मैग्नेट बाय रबिंग अनदर मैग्नेट ऑन इट। हम इसमें मैंने क्या किया, हमने मटेरियल्स लिखे, ये आयरन बार है, आयरन बार के ऊपर मैंने मैग्नेट को अच्छे से रब किया 25 टाइम, और उसके बाद क्या हुआ, इसके 2 पोल्स बन गए और ये कहते हैं मैग्नेट आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। अब थर्ड वाला कर जाते हैं, डबल टच मेथड। थर्ड वाला भी मजेदार है, इसके फोर्थ वाला और भी मजेदार है। तो देख सकते हैं क्या है। तो इसमें डबल टच मेथड, तो 2 पोल्स
डबल टच मेथड। डबल टच मेथड क्या होता है? डबल टच मेथड बिल्कुल सिंगल टच मेथड की तरह है, बस इसके नाम में अंतर है और कुछ चीज़ों का अंतर है। तो देखिए डबल टच मेथड में इसमें होता तो कुछ नहीं है, बट इसमें जैसे कि जो मटेरियल्स में दो मैग्नेट लगेंगे, एक आयरन बार लगेगा और एक कॉर्क लगेगा। इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ सेम होती है। सिंगल टच मेथड में हमने और इसको रब किया था और हमने रब किया था आयरन बार पे, और जैसे डबल टच मेथड पे हमें रब करना है। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि ये इसको दो साइड पे रब करना है, दोनों साइड पे, जैसे कि दोनों साइड एक बार एक साइड पे 20 टाइम कहते हैं कि रख के एक सिर्फ उसको पलट के दूसरी साइड पे करना है, पर तब वो मैग्नेट बनेगा। ये है डबल टच मेथड, ठीक है। अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन और डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, रुकिए। तो देखते हैं। हाँ, ये हो गया आपकी डेफिनेशन। मानता हूँ थोड़ी लंबी है, पर इस टू इस डेफिनेशन हो याद या फिर समझ के अपने मन से लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि क्या है ये मेथड। तो एक्सपेरिमेंट में हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट हो गया। अब मटीरियल्स
सॉरी तो क्या हो गया? Magnet iron. तो ये हो गया हमारा पेन, ये होगा हमारे मटेरियल्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं हमें, ठीक है, फिगर 1.1। अच्छा हाँ, ये जो मेथड हम लोग करेंगे तब हमेशा याद रखेगा, इस मैथ में जब दो मैथ में से एक का साउथ पोल नीचे रहेगा और एक का नॉर्थ पोल नीचे रहेगा, ठीक है। तो अब इसे रोटेट करने के लिए मैं साइन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला डायग्राम बन गया। अब ये डायग्राम में इसमें आपको नीचे देना 20 टाइम्स 22 25 टाइम्स एक साइड में करना, मैंने बोला था कि इसे दो साइड में करना है। तो फिगर 2 में अगर हम इस साइड को ए मानेंगे और इस साइड को बी, ठीक है, इस साइड को ए इस साइड को बी पलटेंगे। यार मैं एक्चुअली ड्राइंग बहुत खराब है। बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे वही करेंगे। अब ये नेक्स्ट फिगर 3 में क्या पता है, ये अब आयरन बार बन जाएगा एक बार मैग्नेट, ठीक है। तो अब इसके कहते सारे आयरन से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये दो मैग्नेट से हमने एक नया मैग्नेट बना जिसको, और इस मैग्नेट को अब ये जो आयरन बार है अब वो बन जाएगा बार मैग्नेट, ठीक है। हमारा थर्ड वाला भी हो गया। अब हम लोग करेंगे सब फोर्थ वाला इलेक्ट्रिकल मेथड। ये इलेक्ट्रिकल से आप लोग को एक हिंट मिल गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कुछ करने वाले हैं। तो अभी देख लेते हैं। दो और हो गए।
अब इलेक्ट्रिकल मेथड से एक आपको हिंट ज़रूर मिला होगा कि इलेक्ट्रिकल मेथड होता क्या है। मतलब कि हम मैग्नेट से बनाएंगे बट ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो वैसा ही है ये। इसमें क्या है, पहले आपको मैं बता दूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मेथड की एक डिफिनेशन ओरल बना। इलेक्ट्रिकल मेथड इज अ मेथड which we use to convert a ferromagnetic substance to a magnet by electricity by with the help of an isolated copper wire and round it up over a small bar iron bar and connect it to a battery and charge it for the 10 to 25 minutes। ठीक है, अब ये हो गई हमारी डेफिनेशन। आपने देखा होगा कि मार का जब भी ज़्यादा टाइम पे यूज़ कर लेते हैं तो उसकी तो कहते ज़्यादा कहते हैं कम डार्क हो जाता है। जैसे भी ब्लू वाले के साथ तो मैंने चेंज किया ब्लैक कर लिया। देखिए चौधरी वाले ब्लैक वाला वही उसी कंडीशन का तो अराउंड कनेक्ट करेंगे इसको मस्त है वापस लेफ्ट इलेक्ट्रिकल मेथड is piece with the help of the copper wire and battery to charge iron piece, charge iron piece। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड इलेक्ट्रिकल मेथड की डेफिनेशन। अब इसके हमें मटेरियल लेके होता है। इलेक्ट्रिकल मेथड वायर लगी, इसमें बनता है कॉपर वायर मटेरियल। मटेरियल कॉपर वायर, आपकी बुक में आइसोलेटेड कॉपर वायर भी लिखा होगा, दोनों सही है, ठीक है। बैटरी आयरन बार थर्ड आयरन बार और हमें चाहिए आयरन पीसेस
ओके अच्छा हाँ, मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया। जैसे कि अगर आपको किसी मैग्नेट को टेस्ट करना, भाई ये मैग्नेट है या फिर आयरन पीस है, तो आपको कुछ नहीं करना। दो अगर आपके एक्स्ट्रा मैग्नेट है तो कहते हैं कि उससे कहते हैं कि उस मैग्नेट को टच करना। अगर उससे टच हो गया तो मतलब कि कहते हैं कि या तो मैग्नेट हो सकता है या तो एक मेटल पीस हो सकता है। यही हम उसको उल्टा करके अगर टेस्ट करेंगे, वो या तो कहते पीछे जा रहा है तो मतलब कि वो एक मैग्नेट है, अगर या तो उससे चिपक जा रहा है मतलब कि एक मेटल पीस है, ठीक है, क्योंकि मेटल अट्रैक्ट, आयरन पीस अट्रैक्ट होते हैं। अब देख सकते हैं ये हो गया हमारा, इसका तो लंबा फिगर होगा। इसको छोटा कर लेते हैं। इधर से कॉपर वायर आया और अटैच। ये इधर से आया, इधर से अटैच। ये होगा प्लस साइड, ये होगा माइनस साइड। माइनस का जैसे लिखा हूँ आप लोग को जैसे समझिएगा कि ये भी सब होल होता है, ठीक है। ये हो गया बैटरी हो गया, या चाहे तो आप यहाँ पे एक स्विच ऐड कर दीजिए, ठीक है। तब हम इसमें भी एक आइटम और ऐड कर देंगे, स्विच, ठीक है। बैटरी से स्विच ऐड हो गया। अब ऐसे स्विच ऐसे ये हो गया ऑन का सिंबल, ये हो गया ऑफ का सिंबल, ठीक है खाली। अब जैसे ये हो गया हमारा फिगर सेट हो गया। अब फिगर 1.2 में 1.2 में ये हो गया ऑन हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। मैंने क्या कहा था, हमें ये प्रोसेस कंप्लीट 10 to 20 मिनट्स के रखना है। अब ऐसे थोड़ी होगा कि ऑन करते गए तुरंत 1 सेकंड करती हो गया, नहीं 10 to 20 मिनट्स का, तो उसके बाद नहीं होगा। तो उसके बाद और हाँ, ये जब इसका मैग्नेट बनेगा तो उसको हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। उस मैग्नेट का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ हमेशा। और इससे जो मैग्नेट बना है वो हमें परमानेंट चार्ज मिलेगा, मतलब परमानेंट रहेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला थर्ड फिगर में, फिगर 1.3। इसमें क्या होगा, वही आयरन पीस बन जाएगा एक मैग्नेट, अभी आयरन पीस से अटैच हो गया हमारा आखिरी वाला की। इससे इसके साथ अब हमें बस एक टॉपिक बचा हुआ है। अब ये भी हो गया तो मतलब कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। एक्चुअली दो टॉपिक होते हैं, हाउ टू क्लियर अ मैग्नेट एंड दूसरा हाउ टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। ओके, देख सकते हैं डीमैग्नेटाइज कैसे होता है।
वेस्ट मिस कर दो। नेक्स्ट वीडियो मेरी अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आएगी कल इस 3 दिन के अंदर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। अब इसका चलिए आखिरी का जो हाउ टू केयर मैग्नेट, हाउ टू डीमैग्नेटाइज। तो पहले हम लोग करेंगे हाउ टू केयर मैग्नेट। देखते हैं टू केयर मैग्नेट। देखिए मैं पढ़ा, टू केयर मैग्नेट, magnet has a tendency to lose its magnetic property, therefore the care taken to leave a magnet all alone, ठीक है। तो हमें इसके से बहुत हम बहुत देखते हैं, पर आपको मैं सबसे इजीली बताता हूँ। तो ये मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा, दोनों पॉइंट से आपको काफी अच्छा पॉइंट मिलेगा। एक इंडक्शन मेथड, पहला पॉइंट में आपको क्या करना है, ज़्यादा बता दूँगा। तो पहले पॉइंट में हमें क्या करना है, एक आयरन पीस लेना है, आयरन पीस, और यहाँ पे जस्ट पीस के बगल में मैग्नेट छोड़ो। बस जब तक रखोगे तब तक, जितना टाइम तक रखोगे उतना बढ़िया टिका रहेगा, और जब जितना टाइम रखोगे उतने एक्स्ट्रा हम कहते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन पीस में भी चल जाएगी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में आप लिख सकते हैं हम मैं पढ़ के लिखा जाऊँ। By magnetic induction method, opposite polarities are developed and ends each soft iron piece close the cycle forms to prevent the loss of magnetism properties। तो देखिए इसके लिए आपको 2 मैग्नेट चाहिए, ऐसे आपको रखना है। बस अब दिखा रहा हूँ हमें क्या, ये सबसे में बड़ा दिक्कत है, बड़ी दिक्कत। इससे क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट सेम वही मेथड है, इसमें आपको बस कुछ नहीं करना। इसमें आपका एक आयरन पीस ऐसे लेना है, ये 2 मैग्नेट को एक साथ अटैच रखेगा, इसको कहेंगे हम लोग इस मैग्नेट मैग्नेट विद मैग्नेटिक कीपर्स, ठीक है। इस आयरन पीसेस को हम मैग्नेटिक कीपर्स कहेंगे, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज होने से रोकेगा, ठीक है। ये वही सेम इसमें भी है, ठीक है। अब 2 पॉइंट बता दिए। अब इसमें मेरे इस जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ इसमें मुझे तो सिर्फ 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब मैं आपको ये हो गया हमारा एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक नहीं क्या हो, दूसरा टॉपिक हाउ टू वेस्ट टू डीमैग्नेटाइज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। हमें मैग्नेट को घिसना पड़ेगा, किसी जगह ले जाओ। फर्स्टली टेक अ मैग्नेट, rub it on a wood, rub it on a non-magnetic substance, ठीक है। जैसे कि वुड में लिख दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी लिख रहा हूँ। टॉपिक्स के नाम लेने का याद रखिएगा। ये वाला हमारा वेस्ट टू केयर मैग्नेट, और ये है वेस्ट टू डीमैग्नेटाइज मैग्नेट। ये
पॉइंट हमेशा याद रखिए, ये बचाने के लिए और ये खत्म करने के लिए, ठीक है। ये मैन वर्ड हो गया, हम उसे घिस रहे हैं, रब, वी आर रबिंग ऑन इट। अब हमारा दूसरा और आखिरी मेथड है, दूसरा कि आप टू रब इट, रब सॉरी हीट इट, इसे मैग्नेट लिए उसका जला दो। केमिस्ट्री में साइन देखे होंगे, हीट का साइन है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल मैग्नेट, हीट, हमें इसको हीट करना होगा, गर्म करना, तो 10 to 20 मिनट से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है ड्रॉप इट। और हाँ, मैग्नेटिक टेम्परेचर वो हाई टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि 10 डिग्री पर हम उसे गर्म कर रहे हैं, 10 डिग्री माइनस बहुत कम होता है, आपको मैंने तो 100 डिग्री पे कम से कम उसे गर्म करना होगा, तभी वो उसकी पावर खोएगा, ठीक है। अब ये है हमारा ड्रॉप इट। ग्रेविटी का आप लोगों ने सुना ही होगा, तो अब उसी ग्रेविटी को यूज कीजिए, ड्रॉप द मैट। ठीक है, ये भी हो गया, और ये हो गया लैंड, लो भाई लैंड बना दिया। और ये बहुत लाइट हो गया, दोनों हमारे खत्म हो गए। अब ये देख लीजिए, ये ड्रॉप इन मैग्नेट, ये मैग्नेट गिर रहा है, और ये हो गया हमारा लैंड और सरफेस। मोर देन 50 टाइम्स आपको करना है, और मोर, ठीक है, तब ये आपका मैग्नेट, तभी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देगा। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर हमारा हो गया क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 3 या चैप्टर 5, 4 या फिर चैप्टर 5 लाइट में से कोई एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, और जो बच जाएगा चैप्टर उसको उसके नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए हमारा ये टॉपिक खत्म। सो नाउ थैंक यू फॉर दिस video, and we will meet in next video. Bye.